जिंदगी ले लेता तो तूने जिल्लत की जिंदगी ली। अब बन गया कमेंट्री बॉक्स में मजाक बन गया इनका एफपी भाई। पूरे का पूरा टप्पर लेके तस्वीरें, फैमिली पिकनिक, वेकेशन, तुम्हारी ऐसी की तैसी। समझते हैं कि जी हमारी पावर है तो आपकी पावर नहीं है। अब तो ये तो चेयरमैन साहब के लिए बड़ा जबरदस्त एक और मौका है। 1986 में हुआ है ये, दुनिया में नाम से लड़े थे ये। देखिए दुनिया में नाम बनाने के लिए अभी ये जबरदस्त मौका है इनके पास। ठीक है, बाकी वैसे तो उन्होंने चैंपियन कप में स्टैंड तो लिया बड़ा जबरदस्त हाइब्रिड वाला, तो ये भी इनके पास मौका है, करवा के दिखा दें उनको। यार छिछोरा बिहेवियर ऑनेस्टली। इस बात से मैंने ये अखज़ किया कि आप और गौतम गंभीर एक तरह सोचते हैं। आप क्यों मुझे उसके साथ मिला रहे हैं भाई? यार उससे भी मेरी नहीं बनती भाई, तो जिम्मेदार है, मेरी नहीं बनती। आपके ख्यालात मिलते हैं दोनों? नहीं भाई, मेरे कोई ख्यालात नहीं मिलते। आपके दोनों के ख्यालात नहीं, मेरे कोई ख्यालात नहीं मिलते भाई। लाइक माइंडेड पीपल। मेरे को नहीं ख्याल। मैं उस दिन से गौतम गंभीर को पसंद करना या उसको उसकी बात करना छोड़ दिया, खत्म, क्योंकि मुझे उसकी सोच का पता लग गया था। बिल्कुल उसकी सोच का पता लग गया था। उसकी सोच क्या है? बीजेपी की सोबत का असर है या बंदा जेन्युइनली बदतमीज है? हर दफा गौतम गंभीर गलत नहीं होगा ना। ठीक है, ये आपने एविडेंस दे दिया। देखिए ये आपके सामने नजर आ रहा है ना। मतलब तुम उसके घर में खड़े हो, ठीक है, तुम उसके घर में खड़े हो, कर दे कंप्लेंट तेरी ऐसी की तैसी जहां करनी तूने, चल कर कंप्लेंट जहां करनी है। मैं कहता हूं कि बिल्कुल गौतम ने डिबेट की है, बिल्कुल उसने अग्रेसिव हुआ, बिल्कुल सही हुआ। बाकी 4 टेस्ट मैचेस में भी उनका जो बैटिंग कोच कोई आया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसने भी कहा कि वो किसी ने नहीं रोका है, इसने क्यों रोका है? ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो टीम जा रही थी जिन्होंने वहां पे टेस्ट मैच खेलना है। गौतम गंभीर का दिल्ली का लौंडा आज बाहर निकल कर आ गया था, इंदिरा नगर का लौंडा। हालांकि ऐड किया था राहुल द्रविड़ ने पर्सनालिटी गौतम गंभीर के, लेकिन मजा है यार, स्पाइस ऑफ लाइफ है। एक डल टेस्ट क्रिकेट से बेहतर नहीं है कि जो चिंगारी तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन लगी थी, वो चिंगारी अब यहां तक पहुंच चुकी है कि द हीट इज ऑन इन ओवल, टेम्पर्स विल श्योरली गोइंग टू फ्लेयर। गौतम ने सही मैं ये समझता हूं क्रिकेटर डोज सही दी उसने। आपका काम है ग्राउंड को अच्छे तरीके से रखना। हम स्पाइक्स मैन के पिच पे नहीं उतर रहे। आप ग्राउंडमैन हैं, आप मुझे मत सिखाइए मुझे क्या करना है। और वो इतनी जोर से बोल रहे थे कि बाउंड्री लाइन के बाहर लोगों को लग रहा था कि जैसे बहुत बड़ा पिड्डा हो गया, बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है। फिर इंडिया के बैटिंग कोच ग्राउंडमैन को लेके, अच्छा ली फोर्टिस इज द ग्राउंडमैन, वो 3 साल लगातार बेस्ट ग्राउंडमैन रहे हैं ईसीबी के। गौतम गंभीर ने काफी बोला, उसने धमकी भी लगाई कि जी मैं मैच रेफरी को कंप्लेन कर दूंगा। तो गौतम गंभीर ने बोला जा भाई, जिसको कंप्लेन करनी है तू करता रहे कंप्लेन। लेकिन शायद ही शुड नॉट हैव कम दैट लो के कहना कि अपना यू आर जस्ट अ ग्राउंडमैन। आपके पास एविडेंस नहीं है ना, एविडेंस आपके पास है दूर का है, वहां पे हो सकता है। देखिए बॉल मारना अलाउ नहीं है। उनको बोल रहे भाई ये तुम रोप के पीछे से पिच देखो, 2.5 मीटर पीछे। हाँ 2.5 मीटर पीछे से, और खुद बाद में ब्रेंडन मैकलम के साथ पिच पे खड़ा हुआ है, कोई क्यूरेटर वो गलत हुआ था तो उसके छितर तो पड़ने चाहिए था। क्यूरेटर के ओवर स्मार्ट तो बन रहा था। वैसे भी यहाँ का जो क्यूरेटर है बदतमीज है, पूरी दुनिया को पता है। ये जो हिंदुस्तान की जो गंद करता है ना, मुझे इसमें बड़ा अफसोस होता है कि ये पढ़े लिखे कुछ लोगों, उनसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपने कितना सताया हम लोगों को, आपके बीसीसीआई ने कितना सताया हम लोगों को। हर दफा जब इवेंट आता था हम इसके साथ नहीं खेलेंगे, क्यों? हम कौन है? हमारी क्या इज्जत नहीं है? जब आते थे पैसे का घमंड, इनके साथ नहीं खेलेंगे, ये यूं है, ये फारिग टीम है, ये है, ये वो सब कुछ है। हम बर्दाश्त नहीं करते रहे, हमारे क्रिकेटर्स बर्दाश्त नहीं करते रहे, हमारा बोर्ड बर्दाश्त नहीं करता रहा, हमारी आवाम बर्दाश्त नहीं करती रही कि यार ये क्या, जब इवेंट आता है भाई आपने बायलेटरल सीरीज नहीं खेलनी जो कि आपके हाथ में, वो तो चले हमें समझ आती थी कि यार ये खेलेंगे नहीं हमारे साथ। लेकिन जहां पे हम ये कहते थे ये तो आईसीसी का इवेंट है, इसमें तो क्या करेंगे, उसमें भी आप कोई ना कोई पैसा बीच में अपना ड्रामा लगा के आप हाइब्रिड कभी लेके जा रहे हो, कभी क्या लेके जा रहे हो। इस दफा आपके साथ तो सिर्फ एक दफा हुआ है अभी है। ये इंडिया के जो कुछ जर्नलिस्ट हैं, आपके साथ तो सिर्फ एक दफा हुआ है। आप इंडिया के वहां देख के नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं भाई, आपके साथ सिर्फ, चले आप कहते तो मैं देता हूं, उधर देख, आपके साथ सिर्फ एक दफा हुआ। आपको आपके बीसीसीआई ने क्या पट्टियां पढ़ाता रहा हमें नहीं पता। हम नहीं खेलेंगे, तुम बोलो टीवी पे हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे, आप हीरो बन गए। उसके बाद यही बीसीसीआई, यही इंडिया मीडिया ने जब बोला कि नहीं जी अब एशिया कप खेलेंगे, आपका इतना बुरा हाल हुआ, ठीक है। और मुझे अफसोस हुआ आपको देख के, ठीक है। आप अगर क्रिकेट कवर कर रहे हैं, आपका काम ये नहीं है कि आप बैठ के टीवी चैनल पे ये बोलेंगे नहीं जी क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, एशिया कप नहीं होना चाहिए, फलाना नहीं हुआ। आपके साथ तो अभी एक दफा हुआ है तो आपको इतनी बुरी लग गई। हम तो हर साल पता नहीं कितने अरसे से ये चीजें बर्दाश्त कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया पाकिस्तान के साथ? ये इनको उस वक्त पब्लिक प्रेशर नहीं आया, ये किस बुनियाद पर गए आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आए? किस बुनियाद पर नहीं आए पाकिस्तान खेलने के लिए? अब जब ओलंपिक्स में होंगे पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले अगर होते हैं तो कहीं फिर हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलते। और ये जो वर्ल्ड चैंपियन लेजेंड्स का है, ये जो खिलाड़ी वहां पर खड़े हुए हैं जैसे पीजे साहब और भी बहुत सारे लोग कहते हैं ये मजबूर है। काहे के मजबूर हैं यार आप? किस चीज की मजबूरी है आपको?
आपने सारी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाड़ियों के खिलाफ इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेले, क्या चीज आपको रोकती है? फिर आप ना आए ना खेल के मैदान में, फिर जाए उनकी पार्लियामेंट में बैठे, और भी तो लोग बैठे हुए हैं, आप उनकी पार्लियामेंट में बैठे सियासत करें, फिर आप खेल के मैदान में क्यों आते हैं? खेल को सियासत ज्यादा क्यों करते हैं? इसलिए पाकिस्तान और भारत के मैचेस, जहां तक इस चीज का ताल्लुक है, ये बिल्कुल एन उसी स्पिरिट में होने चाहिए जिसका तकाजा है। अगर वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए तो खड़े हों, ऐलान करें हम नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान ने कहा है ना, अभी स्पोर्ट्स बोर्ड ने पाकिस्तान की ये स्टेट पॉलिसी है, यहां पर भी लोग खड़े हो गए हैं, मोहसिन नकवी साहब ने कर दिया, उसने कर दिया, उसने कर दिया। आपकी एक स्टेट पॉलिसी होती है, इदारे उसके ताबे होते हैं। स्टेट क्या स्पोर्ट्स बोर्ड की जो पॉलिसी है, ये किसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने बनाई है। स्टेट पॉलिसी है कि आप किसी भी फेडरेशन को भारत जाने से पहले, अब ये जो जिस तरह से शायद हाशमी साहब ने जिक्र किया ओलंपिक्स का, लग पता जाएगा ना जब आप दुनिया में जाएंगे तो हर जगह पर मुंह छुपाते फिर रहे हैं। ये सिचुएशन टोटली डिफरेंट है। ये पाकिस्तान इंडिया की बायलैटरल सीरीज नहीं है, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का एक टूर्नामेंट में जिससे 25 से ज्यादा ममालिक खेलते हैं, और यहाँ से जो पैसा जनरेट होता है एसीसी का, वो तमाम कंट्रीज में जाता है, डेवलपमेंट फंड की सूरत में जाता है। तो ये अगर भारत और पाकिस्तान का मसला होता है तो हम मान लेते हैं। और देखिए मैं तो सीधी सीधी बात करूंगा, बहुत मजा आया कि इंडिया बोले कि हम एशिया कप नहीं खेलना चाह रहे, बहुत मजा आया। अभी कह रहे ना कि अभी फिलहाल वैसी बात की, मैं तो कह रहा हूँ जान छुड़ाओ, हमारी जान छुटेगी तुम लोगों से, जैसे और चीज़ों से छुट रही है यहाँ से भी। क्यों नहीं खेल सकते? जब एक क्रिकेट बोर्ड खुद कह रहा है कि मैं एशिया कप अगर नहीं खेलना चाहता, तो फिर अगर बाकी क्रिकेट बोर्ड राजी हैं तो फिर उन बाकियों को आपस में खेलना चाहिए। हमारे पास बांग्लादेश की टीम भी है, पाकिस्तान की है, श्रीलंका की है, नेपाल की है, अफगानिस्तान की है, यूएई की डाल लो बीच में, कोई मसला नहीं है। और अगर ये लोग समझते हैं कि जी हमारी पावर है तो आपकी पावर नहीं है अब, तो ये तो चेयरमैन साहब के लिए बड़ा जबरदस्त एक और मौका है। 1986 में हुआ है ये, दुनिया में नाम से लड़े थे ये। देखिए दुनिया में नाम बनाने के लिए अभी ये जबरदस्त मौका है इनके पास, ठीक है। बाकी वैसे तो उन्होंने चैंपियन कप में स्टैंड तो लिया बड़ा जबरदस्त हाइब्रिड वाला, तो ये भी इनके पास मौका है, करवा के दिखा दें उनको। ये समझ, क्या ब्रॉडकास्टर नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा, उसको तो पैसे चाहिए, ठीक है, उसको पैसे चाहिए। मैं आपको बता दूं प्रॉब्लम क्या होती है, ब्रॉडकास्टर क्या पीएसएल नहीं दिखा रहा? I'm just saying, initially तो आईसीसी के टूर्नामेंट में ये होता है कि सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होता है ना, उसका जो पैसा बनता है ना, वो कहीं नहीं बनता, ठीक है। ब्रॉडकास्टर को तो आप आईसीसी का इवेंट हो, एशिया कप का हो, चाहे बायलैटरल सीरीज हो, चाहे गली मोहल्ले में उसको लेके आ जाओ, वो तो बोलेगा भाई 26 स्ट्रीट पे मुझे बुला रहे हो तो मुझे ये पैसा दे दो, मैं आके लाइव दिखा दूंगा। उसको पैसे से मतलब है। तो भाई अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई प्लस आईसीसी जो है, ये अगर नहीं खेलना चाहता तो ना खेले, ठीक है। मोहसिन नकवी साहब एसीसी के चेयरमैन हैं, वो करवा के दिखा दें, और अगर ये हो जाए मजा आ जाएगा। साहब बोलेंगे भाई ठीक है आप नहीं खेलना चाहते, आप अपनी मर्जी से आप बाहर हुए हैं, हम बाकी जितने भी क्रिकेट बोर्ड है वो उन सबके साथ खेल लेंगे। अब जितने भी बोर्ड हैं, चाहे बांग्लादेश कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, श्रीलंका कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, पाकिस्तान कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, यूएई कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, कहीं भी खेल लो जाके। और होना चाहिए, ऐसा ना हो कि अगर ये कह रहे हैं कि जी हम नहीं खेल रहे तो ये खत्म हो जाए, ठीक है। मैं उस सूरत में मान सकता था, खत्म हो सकता था कि मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन ने, ठीक है, ना हो, अभी वो हैं, तो उनके पास बहुत अच्छा मौका है, इनको फारिग करें, उनको बता दें, पूरी दुनिया को देखें जी अब आपके बगैर सब कुछ खेल सकते हैं, ठीक है। वो पैसा शायद हम ना कमा पाए जो पाकिस्तान इंडिया के आपस में मैचेस में कमाया जाता था, लेकिन आपके बगैर हम करवा सकते हैं। मैं फारिग वाली अब बहुत चीज़ें हो गई, घूम फिर के आपने कोई बेहतर तरफ जाना होता है, तो अब आपको कहीं ना कहीं समझबूझ आ जानी चाहिए कि बातचीत से ही चीज़ें आगे जाएंगी, और आपने सब कुछ करके देख लिया, आपके हाथ में चीज़ें नहीं हैं, तो बेहतर ये है कि एक बेहतर कोई तमीज़दार तरीका अपनाया जाए और चीज़ों को बेहतरी की तरफ लाया हमेशा से। असल में मैं बताऊं, सॉरी बात, असल में प्रॉब्लम पता क्या हो रहा है, बीसीसीआई का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इनका जो इनके जो लोग बीसीसीआई को चला रहे हैं ना,